तो दोस्तों ये जो स्टार्टअप होती है उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे तैयार होते हैं? तो स्टार्टअप की शुरुआत हमेशा किसी न किसी आइडिया के साथ होती है, किसी न किसी कल्पना के साथ होती है। कल्पना ने वही कि कोई तो ऐसी चीज जिसको जो आपको शायद बॉदर करती हो, आपको लगती है कि नहीं ये बदलना चाहिए, ये गलत है, या ये बेहतर हो सकता है, या मैं मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ऐसी किसी चीज के साथ हमेशा इस स्टार्टअप की शुरुआत होती है। और इस आइडिया को, कल्पना को कैसे आगे बढ़ते हैं? तो वो ऐसे ही बढ़ता है जैसे आपको अभी दिख रहा है। यानी स्टार्टिंग में जब आपको ये आइडिया आती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि करे क्या, किस तरह से इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्व करें। यानी आपको पता होता है कि ये रास्ता हो सकता है, इससे ये हो सकता है और हम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको पूरा कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ भी नहीं आता, फिर आप उसके ऊपर बहुत सारा काम करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और सब कुछ करने के बाद फिर एक कंसेप्ट पे आते हैं कि यार ये रास्ता है। ये कोई भी हो, न्यूटन हो या हम हो या कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेनर हो, वो वैसे ही काम करते, करके देखते हैं, सकते हैं, समझते, पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं दिन रात, और बाद में उनका एक कंसेप्ट होता नहीं ऐसा हो सकता है। फिर आगे जाके वो काम क्या करते कि ठीक है चलो इस प्रोडक्ट के साथ, इस सर्विस के साथ मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, तो उस प्रोडक्ट, उस सर्विस का एक प्रोटोटाइप, एक डेमो तैयार करें, बस उसके ऊपर फिर वो काम करें। बहुत बार ऐसा होता है कि ये डेमो, ये जो प्रोटोटाइप वो लैब स्केल होता है, छोटा होता है। बहुत सारे लोग हो सकता है अपने घर पे तैयार करें, अपने छत पे तैयार करें, अपने आंगन में तैयार करें, लोगों ने अपने गैराज में तैयार किया। तो वैसे ही शुरुआत होती है, हर स्टार्टअप की शुरुआत होती है दोस्तों। पहले जो सॉल्यूशन है वो इस तरह का होता है, बाद में वो सॉल्यूशन वो ऐसे लेवल का बनाते हैं फिर कि जो हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। ओके, वो डेमो। और एक बार वो सॉल्यूशन उन्होंने वहां तक पहुंचे, फिर ये सॉल्यूशन के साथ कैसे बिजनेस किया जा सकता है, इस सॉल्यूशन के साथ कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसके वो बिजनेस प्लान तैयार करते हैं। बस, तो सॉल्यूशन और बिजनेस प्लान, इसके साथ शुरू होती है आपकी स्टार्टअप, आपकी कंपनी। इनफैक्ट ये स्टार्टअप शुरू करने के पीछे दो तरह के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, दो तरीके होते हैं स्टार्टअप को करने के। एक तरीका है, यानी दो तरह की पद्धति ऐसा समझते हैं। एक वो पद्धति के लोग हैं, एक वो पर्सपेक्टिव के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि स्टार्टअप एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, जो बिजनेस के एंगल से देखते हैं कि आज तो फिर आज को ऐसी परिस्थिति में कौन सा वो बिजनेस का सेक्टर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, कौन सा वो बिजनेस सेक्टर है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, ज्यादा इन्वेस्टर्स आज की तारीख में पैसा लगा रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसकी आज धूम है मार्केट में, तो कौन सा तो फिर उस पर काम करते। तो आज क्या है, ऑनलाइन गेमिंग है, चलो ऑनलाइन गेमिंग कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसी कंपनियां है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करके थोड़ा सा चेंजेस करके फिर ऑनलाइन का मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया। ऑनलाइन ये बेचने की बात है, या स्विगी जोमेटो जैसी अगर हाइपर डिलीवरी ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर काम करते, क्योंकि उसमें आज बहुत पैसा है। ये सोच के काम करने वाले एक पर्सपेक्टिव होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो इस बिजनेस का जो आजू बाजू इकोसिस्टम है या बिजनेस में क्या चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो एक पैशन होता है, पैशन के साथ शुरुआत करते हैं कि मुझे इस परिस्थिति को बदलना है, मुझे ये जो चीज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे उसको बेहतर करना है, ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखना है। और ये फिर बिजनेस की चिंता नहीं करते, उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि मैं अपने स्टार्टअप के साथ लोगों को एक अच्छा सोल्यूशन दूं। ये जो लोग होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो सोल्यूशन के लिए सिर्फ वो अच्छी चीज के लिए काम करते हैं ना, ये बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण करते हैं। और वो जो सिर्फ बिजनेस के लिए करते हैं ना काम, उनका तो सिर्फ इतना होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, वैल्यूएशन बढ़ाऊं और बेच डालूं कंपनी को, तो वो बहुत पैसा वो अपने लिए बना देंगे, 100, 200, 500 करोड़, लेकिन वो कभी बड़े कंपनी का निर्माण नहीं करते। लेकिन ये जो पैशन के साथ लोग आते हैं ना, बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण करते। अभी मार्क जुकरबर्ग ने जब पहली बार व्हाट्सएप शुरू किया, ये मैसेजिंग वगैरह शुरू की, अपने सिर्फ महाविद्यालय में शुरू की, कॉलेज में शुरू की, तब उनको थोड़ी पता था कि इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी। जब अमेजोन की शुरुआत की जेफ बेजोस ने, तब उसका एक ही फोकस था, एक ही उनका उद्देश्य था कि मैं लोगों की मदद करूं और सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से मदद करूं। अगर कोई ऑनलाइन किताबें या कोई भी चीज खरीदना चाहता है ना, तो मैं उसकी मदद करूं, तो कैसे मदद कर सकता, तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया, बहुत दिन उसके ऊपर काम किया, और फिर फाइनली वो इस लेवल, उस पैशन को उन्होंने इतना अच्छा बनाया
कि आज उसी पैशन से वो हर कुछ बेच रहे हैं और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। तो ये जो दूसरा काम करने का तरीका है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये लोग बनाते हैं। और एक बार आपने देखा, आपने फाइनल हो गया कि आप इस वस्तु के साथ, इस सर्विस के साथ ये सोल्यूशन रखेंगे, तो फिर आपको तैयार करना होता है एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी एग्जाम्पल, यानी एविडेंस, सबूत कि चलो दिखाओ कि ऐसा होता है क्या। जैसे हमने वो पैलेट्स तैयार किए, हमने अभी वो पैलेट सबके साथ हो सकता है, यानी किसी भी बायोमास के साथ हो तो वो भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे नेपियर गैस के साथ वो पैलेट्स तैयार होते हैं। और ये भी हमने तभी अभी आगे जाके हमने इतना इनोवेशन किया, सब कुछ काम किया कि आज उस पैलेट के साथ ऐसी कुकिंग सिस्टम का निर्माण हम कर रहे हैं कि जो जिसमें सिर्फ पैलेट डाल के उसके जलाने की बात नहीं है, तो गैसिफिकेशन है, यानी उस पैलेट के साथ ऐसी गैस निकलेगी और जलेगी जैसे वो एलपीजी जल रहा है। यानी सिर्फ गांव में नहीं, गांव में तो जहां जरूरत है उसको तो कंपलसरी वहां देना है, लेकिन शहरों में, अच्छे अच्छे इलाके में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कल ये कुकिंग सिस्टम जाएगा, स्टोव जाएगी, इस तरह का हमने आज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ये सब किया। तो इन चीजों को पहली बार करना, इसको हम कह सकते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। और आगे होता है प्रोटोटाइप। एक जो आप करना चाहते हैं ना बिजनेस में, एक करा के दीजिए, देखिए दिखाइए, ये प्रोटोटाइप या डेमो प्रोजेक्ट, बस इसकी जरूरत होती है। एक प्रोजेक्ट उस साइज का, जिस साइज का आप करना चाहते हैं ना, उस साइज का एक प्रोजेक्ट करके दिखाइए, बस। ये यहां तक आ गए तो हो गई बात, ये आपने काम किया तो हो गई बात, बस ये काम करने की जरूरत है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टार्टअप बस यहां तक ही काम करते हैं, उसके बाद पूरी एक अलग चीज शुरू होती है। ऑफकोर्स एक प्रोजेक्ट और उसके साथ बिजनेस प्लान, स्ट्रैटेजी, कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया, पहले तो एक सोल्यूशन ऑफकोर्स मैंने किया, प्रोजेक्ट किया, और इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा क्या बिजनेस प्लान, कैसे मैं रॉ मटेरियल का ख्याल रखूंगा, कैसे मैं इसको बेचूंगा, कैसे इनकम आएगा, क्या रेट से होगा, बस। तो ये दोनों चीजें होते हैं। किसी भी दुनिया में कोई भी स्टार्टअप आज की तारीख में बड़ा हुआ है, उसने सिर्फ ये काम किया है पहले, एक वो डेमो प्रोजेक्ट, बिजनेस स्केल का प्रोजेक्ट, और उसके साथ एक बिजनेस प्लान। और उसके बाद जो शुरुआत होता है वो क्या होता है, पूरी जिंदगी भर क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है फंडिंग। इस स्टेज के बाद सभी प्रमोटर, सभी लोग, सभी उनके जो टीम वगैरह, सब एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, वो है फंडिंग। और इस प्रोजेक्ट को संभालना, ये सब कुछ काम करना होता है ना, ये स्पेशलिस्ट के ऊपर डालते हैं। उसके बाद सभी स्पेशलिस्ट लोग ही इस काम को चलाते हैं। प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा, तो कोई इंजीनियर चलाएगा। प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा, तो कोई एमबीए चलाएगा, जो पढ़ाई करके आया है, 2 साल 3 साल 5 साल पढ़ाई करके आया, उसको पता है क्या करना होता है, बस वो चला रहा है। तो प्रोजेक्ट चलाने का काम हमेशा फिर स्पेशलिस्ट पे जाते हैं, वो नहीं करते। पूरा फोकस जो प्रोमोटर्स का, सभी लोग का इसके बाद होता है, वो होता है फंडिंग। ऑफकोर्स उनको पैसे तो लगते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं पैसे जमा करने के लिए, या जो लोग पहली बार इनको पैसे